ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा भी नहीं है। वो इसलिए कि हम बात करने वाले हैं बच्चों के लंच बॉक्स के ऊपर। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं भी छोटी थी तो स्कूल जाना, किस तरह से अम्मी ने हमें पूरी तैयारी कर कर देना कि लंच बॉक्स में क्या होना चाहिए, किस तरह से आपने क्या क्या खाना है। लेकिन हम इतने ज़िद्दी बच्चे होते थे ना कि कभी सुनते नहीं थे। अपनी अपनी मर्ज़ी करनी, नहीं दूध नहीं पीना, नहीं ये नहीं, ये नहीं वो नहीं, और फिर जाके बंद कबाब खा लेते थे। अब न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें कितनी है कितनी नहीं है ये आपका पता ही नहीं चलता है। और अम्मी जो है वो आपके पीछे पीछे भाग रही होती हैं कि ये खा लो वो खा लो। लेकिन मैं अपनी एक बात बताती हूँ कि इतने ज़िद्दी बच्चे होने के बावजूद भी अम्मी हमारे साथ क्या करती थी, वो हमेशा जो है ना लंच ब्रेक के टाइम पर वो आती थी। अम्मी के इतने चक्कर लगते थे, आना जाना सीरियसली। और वो बैठ कर फिर हमें खाना खिलाती, कहती अच्छा तुम लोगों ने अभी वो खाने में जो है वो मुझे लग रहा है कोई डंडी मारी है। तो वो दिन है। और मुझे उसके बाद मुझे याद है कि हमने जो है कभी भी बाहर से खाना नहीं खाया, क्योंकि अम्मी हमारे लिए बड़ी स्पेसिफिक हो गई थी कि वो लंच जो है वो जो ब्रेक टाइम होता था उसमें वो खुद आती थी। और हमें, और सब माओं में सिर्फ 3 या 4 माएँ होती थी जो आती थी स्कूल में हमें लंच लेकर। और वो ऐसा टाइम हुआ कि उसके बाद हमें आदत होगी अच्छा खाना खाने की। और वही जो अब तक की आदत हमें है कि हम न्यूट्रिशन वैल्यू को देखकर खाना खा रहे होते हैं, हमने क्या खाना है और खाने को अच्छी ग़िज़ा समझ के खाना है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि वो अच्छी ग़िज़ा खाएं। लेकिन इसमें माओ का बड़ा अमल दखल है कि वो बच्चों को लंच के लिए क्या दे रही हैं। और टीचर्स का ये कि भाई देखें कि बच्चे वो खा रहे हैं जो उनके वालिदैन उनको भेज रहे हैं लंच बॉक्स। तो ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले तो मैं तारुफ़ करवाऊँगी डॉक्टर बाज़गा अली का, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और इसके साथ साथ हमारे साथ एक मम्मी मौजूद हैं, और ये मामा जो हैं वो हैं अंज़ला, और अंज़ला वसीम के साथ साथ उनकी बेटी मौजूद है कायनात वसीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आज आपने बड़ी गाइडेंस देनी है कि बच्चों को आप क्या क्या खिलाते हैं। और बाज़गा हमें जो है, डॉक्टर बाज़गा हमें ये गाइड करेंगी कि एक्चुअली बच्चों को क्या क्या खाना चाहिए, मतलब माओ के जहन में क्या होता है और डॉक्टर क्या कहते हैं। जी डॉक्टर बाज़गा, हम आज बात जो करेंगे वो करेंगे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक। बड़े बच्चे जिस तरह जो है हमारे साथ कायनात है, इतना बड़े बच्चे तक। तो ये बताएं सबसे पहले तो कि जब जो प्री स्कूल में जा रहे होते हैं बच्चे, छोटे होते हैं, किंडरगार्टन हो गया, नर्सरी हो गया, तो उस पर बच्चों के लिए कैसा लंच बॉक्स होना चाहिए? अच्छा नाज़िया, स्टार्ट करते हैं माँ के अपने ख्याल रखने से। ठीक है। कि प्रेगनेंसी से ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। हाँ। कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है और अगर माँ अपना ख्याल रखना सीख रही है तो ही बच्चे का ख्याल रख सकेगी। तो माँ जब प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखती है, अच्छा खाती है, अच्छी नशोमनुमा लेती है, तो जाहिर बात है उसकी ग्रोइंग बच्चे के ऊपर अच्छा असर पड़ता है और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट वूम में ही बहुत अच्छी होती है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। लैक्टेशन बहुत ज़रूरी है कि माँ उसको ब्रेस्ट फीड करे और फिर सही टाइम पर उसकी वीनिंग शुरू करे। वीनिंग का मतलब है कि सही टाइम पर उसको ऊपर से ग़िज़ा देना शुरू करे और उसको आहिस्ता आहिस्ता, डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आहिस्ता आहिस्ता बचपन से ही उसको सब चीज़ खाने की आदत डाले। अच्छा, वो जो रेडीमेड फूड होता है उससे नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? थोड़ा बहुत कर लें, जैसे सिरेलैक आई थिंक आप बात कर रही हैं, अगर थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसको खाली सिरेलैक के ऊपर उसको बच्चे को ना शुरू करें कि आप आहिस्ता आहिस्ता आपने चावल दिया, फिर उसको खिचड़ी इंट्रोड्यूस किया, फिर आपने केला इंट्रोड्यूस किया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप वीन करते जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती कि अगर आपने बचपन में नहीं इंट्रोड्यूस किया तो बच्चे को उसका टेस्ट ही नहीं डेवलप होता, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, व्हाट अबाउट जो बचपन से ही जो बच्चों को आदत हो जाती है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट जब वो प्रॉपर्ली खाने लग जाते हैं, फिर वो जंक फूड एकदम से खाने लगते हैं, और ये उनको आदत कैसे लगती है जंक फूड की? क्या ये जो है, ये तो जब बच्चे का दांत भी नहीं आया होता या उसके छोटे छोटे दांत आए होते हैं उस वक्त भी, तो वो तो उस वक्त तो जंक फूड वो नहीं खा सकता। नाज़िया, ये वही वाली बात होती है ना कि आपने अपना क्या एग्जाम्पल सेट किया घर में। बच्चा तो मासूम, मतलब खुद जो खाए हैं वो बच्चा देख रहा है। बच्चा तो मासूम है, आप उसको जो खिलाने की आदत डालेंगे वो खाएगी। और आप ऐसा भी नहीं कर
सकते कि आप सब कुछ खा रहे हैं और कचरा मतलब जंक फूड खा रहे हैं और आप बच्चे को नहीं दे रहे हैं, तो आप एग्जाम्पल सेट करें, एज अ फैमिली चेंज होने की कोशिश करें कि आप खुद भी ऐसी चीज़ें कम से कम खाएं और बच्चे को तो हरगिज़ नहीं खिलाएं। आई रिमेंबर कि जब मेरी बेटियां छोटी थीं तो मैं कोशिश करती थी कि आप कोशिश करें कि 2 से 3 साल तक, 2 साल तक एटलीस्ट शक्कर ना दें आप ऊपर से डाल के, कि दूध में आपने शक्कर डाला, हनी डाल दिया, आपने कोई स्मूदी बनाया तो उसमें शक्कर डाला, आप बिल्कुल शक्कर ना दें। तो कुछ लोग कहते थे मुझे कि शक्कर नहीं दे रही, कितनी अफसोस की बात है, बच्चे को नहीं दे रही हो, ये चीज बोलने लगता। तो मैं उनको समझाती थी कि बच्चे ने तो टेस्ट ही नहीं किया है शक्कर, उसको तो पता भी नहीं है। अच्छा, शक्कर में कोई ताकत होती है? एम्प्टी कैलोरीज है, एम्प्टी कैलोरीज, तो उसमें कोई है नहीं। एग्जैक्टली, इसके अलावा तो आप उसके बजाय ताकतवर चीजें दें, गोश्त दें, कीमा दें, मुर्गी दें, दूध दें, दही दें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ प्यूरी बना के उसको इंट्रोड्यूस करें कि उसका टेस्ट डेवलप हो जाए बचपन से। अच्छा, आपको पता है कि हमारे घर चीनी नहीं आती, क्योंकि मेरी वालदा ने भी हमें ये आदत डाली कि उन्होंने हमें चीनी नहीं खिलाई और अब चीनी खाने के बाद मुझे चक्कर आते हैं। जब अगर चाय चीनी वाली आ जाए ना तो मुझे वो बुरी लगती है, ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या आ गया। तो हम कायनात से पूछते हैं, भाई कायनात जब छोटी सी थी, इतनी चुन्नी मुन्नी सी थी, ये बताओ उस वक्त लंच में क्या खाती थी? मैं लंच में मम्मा मुझे कोई स्कूल लंच बॉक्स की बात हो रही है, मैं अगर लंच खाऊँ दैट इज स्कूल लंच बॉक्स। जी, मम्मा मुझे कोई सैंडविच बना के दे देती थी, जैसे कभी एग होता था उसमें एग सैंडविच बना दे देती थी, कभी कोई वो बर्गर बना देती थी, या तो फिर कभी कोई फ्रूट्स दे देती थी, कभी कुकम्बर दे देती थी, कभी एप्पल दे देती थी। अच्छा, तो जब इर्द गिर्द बच्चे होते थे वो क्या लाते थे? वो तो कोई जंक फूड ला रहा है, कोई बाहर की चीज़ें ला रहा है, कोई पिज़्ज़ा ला रहा है, कोई बर्गर ला रहा है। तो मम्मा ने मुझे बचपन से ही हेल्दी फूड की आदत डाली है। उन्होंने आपको जो है वो खिलाए नहीं, जो जंक कभी तो खाया होगा पिज्ज़ा वगैरह? कभी खाया, लेकिन मम्मा बहुत कम जैसे मतलब वो एक एंटरटेनमेंट के लिए खा लिया तो खा लिया, हमारी तरह के कभी चलो एक आध दफ़ा खा ले, लेकिन एक दफ़ा बड़े होने के बाद भी अगर आदत पड़ जाए ना तो सीरियसली आपकी ये आदत छूटती नहीं है। अच्छा डॉक्टर बाज़, अब इन्होंने तो बताया कि उन्होंने बड़ा अच्छा सारा सिलसिला रखा हुआ था, देखिए ये जो बच्चों को आदत हो जाती है फिर बाहर से ही खाने से, मैंने बताया कि हम बंद कबाब पर आ गए, अम्मी ने फ़ौरन से हमारे कान पकड़े, अच्छा तुम लोग बंद कबाब खाने लगे हो, घर तुम लोग लंच, तुम लोग का बॉक्स जो है वैसे का वैसा रह जाता है। इसका मतलब बच्चा जो है वो कहीं और कुछ ना कुछ खा रहा है, और वो इंडिकेशन जो है वो माँ को मतलब पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है मेरा ये लंच बॉक्स फुल आ रहा है इसका वापस। उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक कॉमन वो होता है कि बच्चे को जल्दी जल्दी आपने स्कूल भेज दिया और नाश्ता नहीं करवाया, और फिर आपने उसको पैसे दे दिए कि तुम स्कूल जाके खा लेना। हाँ, तो आपने तो बुनियाद ही गलत रख दी। सबसे पहले भूखा ना जाए बच्चा, जो भी बहुत क्विक चीज़ें होती हैं, आपने स्मूदी बना दिया, लस्सी बना दिया, लस्सी तो हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ज़्यादातर सबको पसंद होती है, लस्सी बना दिया, स्मूदी बना दिया, ग्लास ऑफ मिल्क, अ फ्यू नट्स कुछ दे दिया, कुछ फ्रूट दे दिया, तो भूखा ना भेजें आप। सही है। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँ, क्योंकि मैं अपनी मिसाल इसलिए देती हूँ कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम रही है काफ़ी सारे बच्चों के साथ रहती है, और वो प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैं अगर हैवी नाश्ता कर लेती थी बचपन से, अगर मैंने कुछ हैवी करा तो रिफ्लक्स होने लग जाता था, फ़ौरन से मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ना तबीयत भारीपन हो गया, तो मैं कहती थी मुझे बस 1-2 नवाले थे, बाकी मैं वहाँ जाकर खाऊंगी। तो ये जो चीज़ है ये क्यों होती है? तो आप हैवी ना खाएं ना, सुबह में आप लाइट ब्रेकफास्ट करें। हैवी का मतलब क्या होता है? जिसमें घी तेल ज़्यादा हो, विच इज़ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड डेंस। मतलब अंडा टोस्ट खा लें, हल्का अंडा टोस्ट खा लें, या जैसे मैंने बोला एक ग्लास स्मूदी पी लें, कुछ आप नट्स खा लें, एक फ्रूट खा लें, हल्का खाएं अगर आपको हैवी नहीं पसंद। और ये एक तो आप भूखे जब आप जाएंगे और पैसे लेके जाएंगे तो जाहिर बात है कैंटीन में आप गलत चीज़ें ही लेंगे। सुबह आपने नाश्ता जो है वो अच्छा कर जाने, इसमें अंडा आ गया या फिर सीरियल आ गया कोई, या फिर सीरियल को मैं इतना रिकमेंड नहीं करती क्योंकि सीरियल इज जस्ट शुगर कैंडी। यस, दलिया खा शक्कर कम से कम हो, कोशिश करें कि सेवरी ब्रेकफास्ट हो, नमकीन ब्रेकफास्ट हो। नहीं हो तो जैसे आपने अगर स्मूदी बनाया तो कोशिश करें उसमें शक्कर ना डालें। डालें भी तो अगर आपको नहीं टेस्ट पसंद है तो मिनिमम डालें, ½ टीस्पून 1 टीस्पून, या आप डेट सिरप डाल दें, खजूर डाल दें, नेचुरल स्वीटनर है, एक्सीलेंट। उसमें तो जरूरत भी नहीं पड़ती है, इट्स एक्सीलेंट। तो स्मूदी बना लें कोई, बिल्कुल, और स्मूदी दूध के साथ भी बना सकते हैं, दही के साथ भी बना सकते हैं। स्मूदी बेसिकली दही के साथ होती है। तो दही आई थिंक ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ देना दूध के मुकाबले में, बिकॉज दही एक फर्मेंटेड फूड होता है, उसमें प्रोबायोटिक्स होता है, दूध के मुकाबले में उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सही है। तो ये
अपना जो नाश्ता है उसे भरपूर करके जाएं। फिर वहाँ जाकर जो उनको लंच बॉक्स के लिए दिया होगा उसमें क्या क्या होना चाहिए। आई एम टॉक अबाउट अगेन, अभी हम बात कर रहे हैं बच्चा जब फर्स्ट क्लास में गया, फर्स्ट क्लास से लेकर 5 क्लास तक प्राइमरी में। अब देखें, डिपेंड्स अपॉन द बच्चा क्या चाहता है। सबसे पहले बच्चे की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखें, लेकिन ख्वाहिश को इतना भी मद्देनज़र नहीं रखें कि आप उसको, मतलब आप वही बात है कि आपने शुरू से इंट्रोड्यूस क्या करवाया उसको क्या क्या खाने की आदत दी। अगर सैंडविच पसंद है तो सैंडविच में भी वैरायटी है, एक सैंडविच हो सकता है, शामी कबाब सैंडविच हो सकता है। शामी कबाब बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट होता है, इट्स वेरी प्रोटीन रिच, उसको हम लोग काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट शामी कबाब इज़ अ वेरी नरिशिंग। बच्चा जो है वो ब्राउन ब्रेड की तरफ ही आए या वाइट ब्रेड खा सके? देखिए, प्रेफरेबल तो सावरडो ब्रेड होती है। हाँ। जो कुछ ही जगह पे मिलती है कराची में, लेकिन सावरडो ब्रेड में भी आजकल फेक सावरडो ब्रेड्स आ रही हैं। बेसिकली सावरडो ब्रेड वो होती है जिसमें ईस्ट यानी खमीर और शक्कर का इस्तेमाल ना हो। वो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनती है, तो ऐसी सावरडो में मिलना मुश्किल होता है। एनीवे, तो जो भी आप ब्रेड लें, प्रेफरेबली ब्राउन मल्टीग्रेन ब्रेड या सावरडो ब्रेड, तो उसका रोटी को रोल बना लें। रोटी को रोल बना लें, बेस्ट मेरे ख्याल में तो रोटी से घर में अच्छी चीज ना चक्की के आटे की रोटी आप ले लें। पराठा हल्का सा बना सकते हैं। पराठे का मतलब अगर बहुत घी तेल में डूबा हुआ हो तो ऐसा नहीं, बट आपने पराठा चक्की की रोटी का आटे का पराठा आपने बनाया, उसमें 1 टीस्पून आपने घी लगा दिया, उसको रोल कर दिया शामी कबाब के साथ। मैंने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि अभी तक डॉक्टर बाज़गा ने ये कहा कि जी इसमें आप थोड़ी सी मेयोनीज, थोड़ी सी केचप, या इन्होंने कहा रॉ रखें। रॉ मतलब कि मतलब शामी कबाब एंड द रोटी नहीं, अगर आप थोड़ी बहुत डाल भी देती हैं नाजिया, लुक आई डोंट बिलीव इन रिपिंग ऑफ द जॉय फ्रॉम फूड। मतलब मैं नहीं चाहती कि आप खाने को बदमजा बनाएं, जिसके लिए भी बच्चे एडल्ट इतना बदमजा बना दें कि आपको डाइट फूड लगे और आप ज्यादा दिन तक कंटिन्यू ना कर सकें। तो अगर आपने अपने सैंडविच या रोल में थोड़ा बहुत चिली गार्लिक, 1 टीस्पून मेयोनीज, मॉडरेशन इज द की, डाल दिया और आप उसको मजेदारी से खा रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई बात ठीक है। चले सही है, ब्रेक के बाद हम ऐसा करेंगे, हमारे साथ मदर भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और वो हमें बताएंगी कि कौन कौन सा और किस किस तरह का लंच बॉक्स बना सकते हैं, और उसमें साथ साथ डॉक्टर बाज़गा जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो है वो ऐड ऑन करेंगी कि इसमें हम मज़ीद क्या क्या चेंजेस भी ला सकते हैं और क्या मज़ीद हम लंच बॉक्स में जो है मज़ेदार चीज़ें और ऐड कर सकते हैं कि ताकत भी रहे और मुंह का जायका भी ख़राब ना हो। सो देखते रहें आप जी उठा पाकिस्तान एंड स्टे विद अस। और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज बात हो रही है बच्चों के लंच बॉक्स पर जो बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं। और अब हम ज़रा आते हैं, हमारे साथ इस वक्त अंसला भी मौजूद है। अंसला जो है वो मदर हैं। आप क्या लंच बॉक्स के लिए बच्चों के लिए प्रेफर करती हैं और क्या लेकर आई हैं, ज़रा बताइए। मैं अभी जो लेकर आई हूँ बनाना मफिन्स, वो मैं मिल्क और योगर्ट से बनाती हूँ। उसमें मैंने थोड़े से नट्स ऐड कर दिए हैं ताकि एक हेल्दी मतलब ब्रेकफास्ट हो जाए या लंच हो जाए। अच्छा, तो इसमें बटर और ऑयल सब डलता है या सिर्फ बटर डलता है? बटर, मिल्क, योगर्ट, एग्स। अच्छा ठीक है। और इसमें थोड़े से हम अगर चाहें तो नट्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि और हेल्दी हो जाए ना। ठीक है, चलिए हम डॉक्टर बाज़गा से पूछते हैं। ये इन्होंने बड़ा एक डिफरेंट चीज़ बनाई है और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका ये आइडिया कि योगर्ट से बनाया रादर देन आपने कोई और इसमें और चीज़ ऐड की और नट्स भी इसमें मौजूद हैं। तो ये I would try to taste it after the show, है ना। हाँ, ये चीज़ जो है ना ये ज़रा डिफरेंट आपने थोड़ी सी ऐड, और इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड की है मतलब। अच्छा, शुगर के बारे में मैं नाज़िया बोलना चाहूँगी कि अक्सर लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है कि ब्राउन शुगर इज़ हेल्दियर देन वाइट। चाहे वो वाइट शुगर हो, ब्राउन शुगर हो, जैगरी, गुड़, हनी, एक्सेप्ट फॉर द वेरी रॉ हनी, उसकी तो हमारी बहुत बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी स्वीटनेस जो होते हैं एक ही किस्म की वैल्यू क्रिएट करते हैं, एक ही किस्म की उनकी वैल्यू होती है, एक ही किस्म की कैलोरी होती है। ब्राउन शुगर हेल्थ के लिए आप प्रेफर नहीं करें, टेस्ट आपको पसंद है तो ले लें। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि ब्राउन शुगर इज हेल्दियर देन वाइट। ये एक चीज़ जो है कि एक अच्छा, एक और चीज़ आपने कहा कि रॉ हनी, वो क्या है? रॉ हनी मतलब खालिस हनी, जो बहुत कम हमें मिलता है। आपको किसी को 100% आपको पता है कि आपको गांव से ला के दे रहा है, छत्ते के साथ दे रहा है, नॉट द कमर्शियली अवेलेबल वन जो क्लेम करते हैं कि खालिस हनी है, उसको नहीं। लेकिन रॉ हनी बहुत उसमें एडवांटेजेस हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, बहुत हेल्थ बेनिफिट है और सुन्नत है, कुरान में बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मुझे फिर साल में 1-2 दफ़ा मिल जाता है, बट आपको 100% श्योर होना चाहिए कि वो आदमी आपको जो भी है ला के छत्ते के साथ दे रहा है। मैं उसको कहती हूँ आप साफ भी नहीं करें, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी वेरी श्योर
के ओके सेम हो रहे वही मैं भी कहती तो हूँ, मुझे कोई ला कर दे तो एग्जैक्टली as it is, गंदा वंदा जो मुझे कुछ उसमें हनी भी वो नजर भी आ रही होती है मुझे, एक दो मक्खियाँ चलिए सही तो है। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपकी तरफ आती हूँ और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि क्या क्या आप जो हैं वो दिखा रही हैं। ओके, ये मफिन्स तो बड़े इंटरेस्टिंग लगे हैं मुझे। मैं चाहूँगी डॉक्टर बाज़ जो है ना ट्राई करना है। हाँ, sure, मैं आपको, आप बैठे हो, मैं आपको ला कर देती हूँ। थैंक यू। ये आप जरूर ट्राई करें different, बिकॉज आई रियली वांट यू टू टेस्ट एंड आप बताएं कि ये कैसा बना। अच्छा ये क्या, तो आपने ये कैसा इसमें lunch अच्छा box? ब्राउन हाँ, शुगर अच्छा ये जो है ना इसमें हमने डेट्स ऐड की हैं और इसमें जो है थोड़ी सी बनाना ब्रेड डाल दी हमने और उससे पॉपकॉर्न्स डाल दिया। उसमें और भी आप वेरिएशन कर सकती हैं, इसमें आप फ्रूट ऐड कर सकती हैं, Very थोड़ी सी nice, वेजिटेबल आप जो है ऐड कर सकती हैं। तो जैसे भी अगर आप करना चाहिए इसमें पोटैटो कटलेट्स अपने लंच बॉक्स को ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लंच बॉक्स इंटरेस्टिंग होगा मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ डालें। एक ही चीज़ मेरे ख्याल में आप जिस तरह अगर आपने बताया कि रोल है साथ में, रोटी का रोल है, तो उसमें मैं हमें एक फ्रूट का पीस भी डाल दें और साथ में आप जो है थोड़ा सा ये खीरे हैं ये भी ऐड, तो एक कलरफुल सा बच्चे को लगेगा। बच्चे थक भी जाते हैं एक किस्म का खा के। हाँ you know? अच्छा ये अगर पॉपकॉर्न्स वैसे अगर थोड़े से डाल दिए जाए तो इज इट ओके? Of course, popcorns are very healthy, but not the microwave ones. अच्छा। The air pop one, जो हम देसी तरीके से पैन को ग्रीस करके मकई के दाने को पॉप करते हैं, वो हेल्दी वाले healthy हैं, नॉट ठीक द है। माइक्रोवेव। घर में ही पतीली में बनाए हुए हैं ना एग्जैक्टली इसको। वही जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका है वही वाला। ये वाला पतीली में ना मैंने ग्रीस करके उसमें थोड़ा Exactly, सॉल्ट ऐड किया exactly. और उसको घर में ही मैंने टेस्ट भी अलग होता है। परफेक्ट, वो बिल्कुल अलग होता है क्योंकि अलग माइक्रोवेव taste होता है। वाला तब पता चल गया कि जी ये माइक्रोवेव वाला नहीं है, ये देसी तरीके से बनाया। और ये क्या है? ये बनाना ब्रेड के पीसेस हैं, बच्चों को जैसे लंच में देने के लिए बहुत ही हेल्दी है। उसमें मतलब काफ़ी सारी मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं, मिल्क है इसमें, एग्स हैं, योगर्ट है इसमें और जो है किशमिश डाली हुई है। अभी आपसे योगर्ट वाली है ना रेसिपी पूरी लूंगी जी, मैं, जी, ठीक sure, है? why not? अच्छा और ये नूडल्स? अच्छा ये पास्ता है, इसमें अच्छा, हमने पास्ता। चिकन ऐड किया है, इसमें वेजिटेबल्स हैं और काफ़ी इसमें थोड़ा सा बटर हमने डाल दिया है। अगर चाहें तो थोड़ा सा चीज़ भी अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। This is और ब्लैक interesting. पेपर जो है इसमें थोड़ी सी डाली हमने। अच्छा ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। पास्ता इज ओके फॉर द किड्स? अगेन इन मॉडरेशन, मेक श्योर कि उसमें प्रोटीन यानी चिकन की क्वांटिटी और सब्जियों की क्वांटिटी ज्यादा हो थोड़ी सी ज्यादा और हो। नूडल्स की क्वांटिटी ठीक थोड़ी है, सी कम अच्छा सही है, बैलेंस्ड ओके। हो। तो उसमें बैलेंस्ड होना चाहिए। अच्छा ये पूरा जो प्लेटर है ये क्या है? इसमें हमने डेट्स रखी हैं, ब्रेड है और इसमें फ्रूट्स के जो स्टिक्स हैं ताकि बच्चे होता है कि नहीं खाते तो स्टिक्स में उनको थोड़ा कटा हुआ मिल जाए। हाँ वो एक वो फ्रूट चाट की तरह होता है, तो वो बच्चे थोड़ा सा ना अब उसमें वो फील करते हैं कि खराब भी हो जाता है, सॉगी हो खजूर जाता है। एक्सीलेंट होता है नाजिया। हाँ, हाँ। खजूर एक्सीलेंट होता Excellent है, है। वेरी गुड, क्योंकि बेसिकली सारी मीठी जो चीजें हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट हैं वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है, स्पाइक करती ठीक है। लेकिन खजूर पे लेटेस्ट रिसर्च हुई है कि वो ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक ही नहीं करती है। Really? वेरी सरप्राइजिंग अगर आप डाइट पर हैं Yeah. तो क्या आप खजूर खा बिल्कुल सकते खा सकते हैं, क्यों नहीं खाएंगे? वाओ दिस इज इट्स सो वेरी 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 नरिशिंग। Amazing. 2 से Very, 3 very खजूर आप बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। खुद भी खाएं, Yeah. बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब ये potato- कबाब भी बनाए हैं और जी, ये क्या है? ये ना पोटैटो कटलेट्स है इसमें Potato और इसमें चिकन और वेजिटेबल ऐड की है थोड़ी सी ना। ठीक है। अच्छा पोटैटो कटलेट्स इज ओके लाइक इट्स अगेन देखो इट नाजिया डिपेंड्स अपॉन कि बच्चे की डाइट रिक्वायरमेंट और बच्चे का एज ग्रुप क्या है और उसका गोल क्या है। अगर वो वेट मेंटेनेंस डाइट पे है तो ठीक है। आलू बेसिकली आलू जो है दूसरी वेजिटेबल से डिफरेंट है, स्टार्ची वेजिटेबल में आता है। आलू की मिकदार थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। थोड़ी सी कम रखें, ठीक है इसमें सही है। हमने वेजी भी ऐड की है और चिकन भी इन्होंने ऐड कहा की कि है। वेजी चिकन और तीनों का ये Perfect. मिक्सचर है और ये डीप फ्राई है क्या? नहीं मैं शैलो फ्राई बिल्कुल, मैं तो लाइट ऑयल यूज करती हूँ। तवे पे मैंने हल्का सा ऑयल डाला और उस पे मैं इसको सेक लेती हूँ। Shallow देखो ऑयल का ऑयल ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ऑयल फ्री फ्रूट खाएं, ऐसा नहीं हो बच्चे को सकता। ऑयल जरूरत- जरूरी हाँ, भी जरूरी भी है, है हाँ। लेकिन आप ऑयल मसला ये होता है कि कोई भी किस्म का तेल हो, चाहे वो जैतून का हो, चाहे मक्खन हो, चाहे घी हो, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो, कैलोरी उसमें एक ही होती है। ठीक है, 1 टेबलस्पून में 120 कैलोरीज होती है। तो आप चाह रहे होते हैं कि मैं एडल्ट्स के बारे में बोल रही हूँ कि वेट आप कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन ये हिडन कैलोरी आपकी 3-4 टेबलस्पून। आपने सोचा मैंने 250 कैलोरी का चिकन खाया, उसमें 4 टेबलस्पून तेल था तो वो 800 कैलोरी का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलें तो सही है, इसलिए इस पे थोड़ा अभी हम जाते कम हैं ब्रेक की जानिब और Exactly. ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद हम जो है डिस्कस करते हैं जो खाना है और बच्चों का लंच बॉक्स है। बड़े मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग और भी यहाँ पर जो है वो लंच बॉक्स के हवाले से खाने मौजूद हैं। सो यू ऑल स्टे विद अस। और जी हम एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे थोड़ा सा
कि थोड़े से बड़े बच्चे जो हैं उनका लंच बॉक्स कैसा होना चाहिए। तो डॉक्टर बाज़ जिस तरह अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गए हैं बच्चे, अब उनको लंच बॉक्स चाहिए और अक्सर जो है वो तो कहते हैं हमें खाना ही बाहर का खाना है, हमें सैंडविचेस खाने हैं, हमें डिफरेंट चीज़ें खानी है, तो वो क्या करें फिर उसके लिए? और अगर वो घर से लेकर आ रहे हैं तो क्या लेकर आना आई थिंक चाहिए? सैंडविच इज़ योर बेस्ट बेट। तो सैंडविच आप मुख्तलिफ चीज़ों का बना सकते हैं, जैसे आपने शामी कबाब बनाया, थोड़ा सा 1 टीस्पून बटर डाल दिया, थोड़ा चिली गार्लिक सॉस डाल दिया, या आप क्लब सैंडविच बना सकते हैं। क्लब सैंडविच में आपने, और डबल रोटी को टोस्ट ना करें, मुझे लगता है टोस्ट करके आप लंच बॉक्स में डालते हैं तो और सॉगी हो जाती है, अजीब सी हो जाती है, अजीब सा हो जाता है। तो आई थिंक सैंडविच जब आप स्कूल में दें तो कच्ची ब्रेड पे दें, उसको टोस्ट किए बगैर। तो ज़्यादा, और वरना आपने कहा था कि वो वरना वो रोटी ज़्यादा या लंबा कोई लास्ट करती है अगर सॉफ्ट ब्रेड पे दें तो। मतलब आपका बेस्ट ये है कि वो आपको फुल मील लगता है, कि फुल मील देना बेसिकली ज़रूरी है। अच्छा, साथ में फ्रूट या कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एप्पल ना दें क्योंकि एप्पल वो लाल सा हो जाता है अगर आप काट के देते हैं, तो बच्चों को यूजुअली पसंद नहीं आता। कट करके जो है, अगर जो फ्रूट ऐसा हो जो काला ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप ग्रेप्स दे सकते हैं, ग्रेप्स दे सकते हैं आप, और जो भी गुआवा दे सकते हैं। वेजिटेबल में जो भी बच्चों को पसंद है, ब्रोकली दे दें, मटर दे दें, जो भी दे दें, आप उसका कंकॉक्शन बना के नमक काली मिर्च डाल के उसको दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं, ताकि बच्चे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। एक पूरा एक जिस तरह एक लंच बॉक्स है ना, ये देखें, तो इसमें कुछ ना पोर्शन में आप अगर मैं जैसे बच्चों को फॉइल में रैप करके 2 खजूर आप दे दें, थोड़े से नट्स दे दें, एक सैंडविच दे दें, यू नो, तो वो इंटरेस्टिंग। मखाना दे दें, मखाना बहुत अच्छा मखाना। मैं जो जिस तरह बनाती हूँ उनको तो मैं खाली फ्राइंग पैन पे हल्का सा भून लेती हूँ, तो उनको इसे भूनना सही है। बिल्कुल सही है, जो भी आपको तरीका पसंद हो। जो मेरा तरीका है वो ये है कि मैं थोड़ी सी, जैसे आपने 1 टीस्पून देसी घी लिया और 2 कप उसमें मखाना आपने रोस्ट किया, उस वक्त तक रोस्ट करें जब तक उसका चूइनेस खत्म हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, एंड देन सर्व इट विद सॉल्ट एंड पेपर। एक्सेलेंट होता है, बहुत मजे का। ओके ओके, चलें सही। अब आप हमें थोड़ा लंच बॉक्स बताएं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर। ये क्या है? ये बड़े मजे का। ये मैं जो लाइन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा शामी कबाब के साथ, और मैंने इसको टोस्ट नहीं किया, इसमें मैंने थोड़ी सी वेजीज ऐड की हैं, और घर का बना हुआ शामी कबाब मैं बना के रखती हूँ बच्चों के लिए, और इसमें ब्रेड और थोड़ी सी, और इसको ये आपने कवर कर दिया, और कवर करके जो है इसको फिर आप लंच बॉक्स में इसको ऐड कर देंगे। हमने ये कर लिया, ठीक है। और थोड़े से हमने इसमें प्लम अगर चाहे तो, और ग्रेप्स ऐड कर दिए, ठीक है, ठीक है। चाहे तो आप सम टाइम जैसे इनको बनानास दे सकते हैं, बनानास भी बहुत गंदे हो जाते हैं लंच बॉक्स में। ग्रेप्स आपने दे दिए थोड़े से बच्चों को। आई थिंक ग्रेप्स और प्लम्स अच्छे सही रहते हैं। ये थोड़े से आपने ग्रेप्स ऐड कर दिए, अगर डेट ऐड करना चाहें तो वो कर ले, वो भी कर सकते हैं। थोड़े से आपने कुकम्बर्स ऐड कर दिए तो इसमें वेजी का भी पोर्शन आ जाएगा ना आपका। ठीक है। अगर हल्का सा मीठा भी चाहिए ना, तो आप ये देखें, ये एक बनाना ब्रेड का पीस है, ठीक है, कभी आप ये भी लंच बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपने फ्रूट नहीं ऐड ऑन किया ज्यादा, तो आपने फ्रूट को हटा के, ये आपने बड़े अच्छे बनाए। सो क्यूट। ये मैंने ना योगर्ट में थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी, जो नेचुरल स्ट्रॉबेरी होते हैं ना, घर में मैंने प्यूरी बना के रखी है। दिस इज सच अ गुड आइडिया। ये कैसे बनाई है? अब आप रेसिपी भी थोड़ी सी मैंने बस सिंपल योगर्ट ली घर से, और उसमें मैंने ना प्यूरी बना के रखी हुई स्ट्रॉबेरीज की, तो वो मैंने 1 टीस्पून या 1 टीस्पून आप उसमें ऐड करें, और बस दैट्स इट। इसमें कोई इन्होंने नेचुरल भी होगा, इसमें आपको शुगर नहीं ऐड किया, कुछ भी जरूरत नहीं है। वो जो स्वीटेंड बाजार की फ्लेवर्ड योगर्ट होती है, वो लोग हेल्दी समझ के प्लीज ना खाएं, क्योंकि उसमें बहुत शुगर होती है और इट डिफाइज द हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है। अच्छा, ये आपने मफिन्स की जो आपने रेसिपी थी, हमने कहा था बताएं जरा, ये योगर्ट मफिन्स हैं, बड़े डिफरेंट से हैं, जरा इसकी रेसिपी बताइएगा। जी, इसमें मैंने थोड़े से बनानास लिए, मतलब 3 to 4 बनानास आप ले लें, उसमें आपने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी और योगर्ट ऐड करनी है, ठीक है। और अगर मतलब बटर ऐड करेंगे, अगर नहीं है किसी के पास बटर, तो वो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका अब हम एक मिक्सचर सा बनाएंगे, और फिर उसमें हमने फ्लोर ले लिया, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अच्छा, उसमें जो बैटर हमने बनाया ना, उसमें हम एग भी ऐड करेंगे, ठीक है, एक आधा इसका जी बैटर तकरीबन फुल मील ही हो गया है। अच्छा नाज़िया, टू इसमें ऐड ऑन बेनिफिट के लिए कि और हेल्दी हो जाए, एक तो आप शक्कर की मिकदार बिल्कुल कम कर दें, उसके बजाय आप डेट सिरप डाल सकती हैं, और दूसरा जो इन्होंने फ्लावर यानी मैदे की बात किया, उसके बजाय आप ओट्स डाल सकती हैं, जो कि ओट्स, लेकिन फ्लावर के बगैर वो यकजा नहीं होगा। नहीं, आप करके देखिए। आटा भी मैं डाल लेती हूँ, समटाइम मैं घर में बनाती हूँ, ओट्स का फ्लावर बना के डाल सकती हैं। अच्छा, जो आलमंड फ्लावर और ये मिल रहे होते हैं, ये भी हम डाल सकते हैं क्या? वैरायटी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। मैं होल व्हीट डाल लेती हूँ, जैसे कभी मेरे पास नहीं होता, मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को हेल्दी फूड दूँ। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि होल व्हीट अगर आप अगर आटा डाल भी रहे हैं, तो उसमें आप कम आटा, और बाकी जो जिस तरह ये वो है अपने योगर्ट
और बनानास जो हैं वो आप थोड़ा सा इसको और शुगर की क्वांटिटी बहुत कम गई है इसमें, क्योंकि बनाना ऑलरेडी आई स्वीट थिंक होती है, बनाना हाँ स्वीट तो ऑलरेडी इसमें हमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। फिर इसमें हमने थोड़ी सी किशमिश डाल दी, थोड़ी सी मैंने डेट्स काट के डाल दी, थोड़ी सी मैंने मखाने वगैरह घर में बना के बच्चों के लिए रखे हुए, तो वो चॉप करके वो मैंने सब भी डाल चीज़ें दिया, सब सब सीड्स mix होते हैं हो गया, ना, हाँ, थोड़े से सीड्स होते हैं जैसे पंपकिन सीड्स, ये मैंने सब घर में बना के रखा हुआ है जार में बच्चों के लिए ना, उनको मिल्क में दे देती हूँ। ऐसे नहीं खाते बच्चों तो मैं इसमें कपकेक्स में ऐड करके इनको दे देती हूँ।